अगर अपसेट बोलूँ तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद की बेस को। पहले तो नई बॉल से जल्दी जल्दी विकेट चटकाई, उसके बाद फिर पूरन शो। आई मीन आउटस्टैंडिंग, क्या परफॉर्मेंस दी है लखनऊ सुपर जायंट्स ने आज। शुरू से लेकर एंड तक बात करते हैं। लेट्स वॉच आउट व्हाट हैपेंड इन द मैच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। आज के वीडियो में बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के बारे में। एक अपसेट बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस कैलिबर की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, इतने सारे चिन्ह आप नाम लेते जाओ ख़त्म नहीं होंगे, और उनको हराना एक अंडरडॉग होते हुए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करता फर्स्ट मैच के बाद। थोड़े ओनर की तरफ से भी, टीम ओनर की तरफ से भी थोड़ा हमें नज़र आया था कि वो भी अमल दखल कर रहे हैं टीम के अंदर, तो बहुत सारी बातें चल रही थी पंत से रिलेटेड। लेकिन आज टूर्नामेंट की अगर मैं ये बोलूँ, सबसे बड़ी टीम, आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स को हरा के सबके मुंह बंद कराया ऋषभ पंत ने, और दिखाया है कि उसका क्या कैलिबर है। सबसे पहले तो टॉस से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आया, क्योंकि अगर आप टॉस जीत रहे हो और अगर आप हैदराबाद को पहले बैटिंग करने का मौका दे रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हो आप बैल मुझे मार, आप उनको 300 रन बनाने का मौका दे रहे हो। जब टॉस हुआ, टॉस जीत के उनको बैटिंग दी, तो आई मीन एवरीवन वाज थिंकिंग कि यहाँ पे 300 प्लस रन बन जाएंगे। लेकिन हेड्स ऑफ टू शार्दुल ठाकुर, प्रिंस यादव जो बॉलिंग करी उन लोगों ने। शार्दुल ठाकुर ने न्यू बॉल से मतलब बेस ही ख़त्म कर दी थी उसने। सबसे पहले अभिषेक शर्मा को आउट करा, उसके बाद फिर ईशान किशन को 2 बॉल पे ये 2 बॉल विकेट ली अपने दूसरे ओवर में, और यहाँ से ही हैदराबाद की टीम थोड़ी बैठ गई थी, जो कि उठ नहीं पाई। वो तो लेट कैम्यूज आ गए थोड़े, अनिकेत वर्मा और पैट कमिंस के, वरना 190 रन भी हमें बनते हुए बहुत मुश्किल से नजर आ रहे थे। देखो, मानो ना मानो, थोड़ी देर के लिए तो सांसें बंद हुई थी जब 5वें ओवर में रवि बिश्नोई के पहले ओवर में कैच ड्रॉप हो गया था निकोलस पूरन से ट्रेविस हेड का, तो पूरा लखनऊ एकदम डर तो गया होगा, हम भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। और आई मीन सबको एक इंडिकेशन मिल गई थी कि ट्रेविस हेड का आज दिन होगा, लेकिन अगेन 47 बना के प्रिंस यादव ने उनको चलता किया। आई मीन यू हैव टू प्रेस दिस गाय। अगर आप सिर्फ स्कोर कार्ड से मैच देख रहे हैं तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन इफ़ यू हैव सीन होल मैच तो आपको पता लगेगा कि प्रिंस यादव ने कितनी अच्छी बॉलिंग करी है ऑन दिस सरफेस। आई मीन हैदराबाद का ग्राउंड इज़ नोन फॉर हाई स्कोर्स, और वहाँ पे इस तरह की बॉलिंग कर देना, आई मीन आउट क्लास, बहुत अच्छी बॉलिंग करी प्रिंस यादव ने। सिर्फ 29 रन दिए अपने 4 ओवर में, कंप्लीटली डोमिनेट करा उनको। इसके साथ शार्दुल ठाकुर ने तो खेलने नहीं दिया आज। शार्दुल ठाकुर का समझ में नहीं आता, आई मीन किस कैलिबर का बॉलर है वो, कभी चांद पे तो कभी ज़मीन पे। लेकिन आई थिंक कि वो इंडिया के साथ भी ज़्यादा चांसेस डिजर्व करता था, क्योंकि परफॉर्मेंसेस उसने दी थी इंडियन क्रिकेट टीम में भी आके। आई मीन ये IPL हो सकता है उसके लिए कि वो कमबैक करे अच्छे तरीके से। क्लास इन अनलकी रहे, क्लास इन अगर खड़े रहते तो आई थिंक ये स्कोर कुछ ज़्यादा होता, तकरीबन 220 तक पहुंचता, क्योंकि क्लास इन की पावर को हम सब जानते हैं। लेकिन प्रिंस यादव अगेन आज वो जिस चीज़ को छू रहा था वो सोना बन रही थी, उसका हाथ लगा और हाथ रख के रनिंग एंड पे रन आउट हो गया, और क्लास इन को छाना पड़ा। उसके बाद फिर रेडी भी स्लो हो गए अच्छे स्टार्ट के बाद, और टीम इतना कैपिटलाइज नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था उनको। अगर हम यहाँ पे अनिकेत वर्मा और पैट कमिंस के कैमियो का जिक्र ना करें तो हैदराबाद की बैटिंग और फर्स्ट इनिंग थोड़ी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आउट क्लास हिटिंग करी कैप्टन कमिंस ने आने के बाद, और दिखाया कि वो क्यों ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन है और कितनी बार उसने अपने बल्ले से भी मैचेस जितवाए अपनी टीम को। अनिकेत वर्मा अगेन कोई भी उसका सीनियर लेवल पे मैच नहीं है इससे पहले, और इस तरह आके परफॉर्मेंस देना, आई मीन आउटस्टैंडिंग। ये एक और मिसाल हो गई उसी बात की कि इंडिया का कोई भी प्लेयर आ जाए वो इतना कैपेबल होता है कि वो IPL लेवल पे स्टैंड आउट कर सके, और उनका कॉन्फिडेंस, उनका स्किल लेवल, उनका हर चीज़, उनका गेम, सब कुछ उनके स्ट्रक्चर से कम्प्लीटली मैच करता है, और वो दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कितना अच्छा और कितना स्टेबल क्रिकेट बोर्ड है, और उसमें कितने अच्छे अच्छे प्लेयर ग्रूम किए जाते हैं। यहीं पे अगर मैं अवेश खान का जिक्र करूं तो लास्ट IPL बहुत अच्छा गया था, लेकिन आज बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आए। 40 प्लस रन कंसीड करे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गए, गलत जगह पे बॉले कर रहे थे, हर जगह से उनको मार पड़ ली थी। तो अवेश खान को भी ये चीज़ सुधारनी होगी, क्योंकि LSG समहाउ रिलाइंग ऑन हिम, नई बॉल से भी और फिर मिडिल ओवर्स में भी। तो अगर अवेश खान अच्छी बॉलिंग नहीं करके देंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं लैग करेगा लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफायर्स में पहुंचने से। लेट्स टॉक अबाउट द सुपर जायंट्स। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस विद द बैट। सबसे पहले तो हैदराबाद की बात करेंगे कि समझ में नहीं आया नया बॉल आज अभिषेक शर्मा से करवाया। आई थिंक कुछ ट्राई आउट करना चाह रहे थे पैट कमिंस, और
आईपीएल एक लंबा फॉर्मेट है, तो इसमें ट्राइंग एंड टेस्टिंग अभी चलेगी न्यू मैचेस में। तो आई थिंक वही एक टेस्टिंग चल रही थी अभिषेक से, जो कि काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से तो 2 ओवर में 20 रन सही है कंसीड करना कंसीडिंग दिस विकेट। लेकिन विकेट टेकिंग आपको करनी होगी अगर आप न्यू बॉल कर रहे हो। शामी ने फर्स्ट ओवर में आते ही ब्रेक थ्रू दिया, मार्करम की बड़ी विकेट ली, लेकिन इसके बाद फिर मिचेल मार्श एंड पूरन शो, आई मीन मिचेल मार्श वॉज गुड इनफ, लेकिन पूरन ने कम्प्लीटली ओवर शेडो कर दिया उसकी बैटिंग को। जिस तरह उसने बैटिंग करी है, आउटस्टैंडिंग स्किल। और मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, पिछले मैचेस में भी बोला है, इनके स्क्वाड प्रीव्यू में भी बोला था कि पूरन इस क्लास अपार्ट T20 आई में और T20 क्रिकेट में अभी पूरन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉल हिटर। और बहुत ज़्यादा लेजेंड्स को और एक्स क्रिकेटर्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि अगर वो अपने आप को स्वैप करना चाहे विद अनदर क्रिकेटर दैट वुड बी निकोलस पूरन, तो उसके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी है। एंड ही इज़ द वन जो कि वेस्ट इंडीज़ के नाम के साथ जस्टिस करता है। वेस्ट इंडीज़ का जो कैलिबर है, जो जिस नाम से हम वेस्ट इंडीज़ को जानते हैं, नोन फॉर पावर हिटिंग, नोन फॉर डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट, वो वाली क्रिकेट आज के दौर में निकोलस पूरन खेलता है और बहुत मज़ा आता है उसकी बैटिंग देखते हुए। और अगर दूसरे एंड पे उसके डबल साइज का बंदा खड़ा हुआ मिचेल मार्श, तो अगर मैं बॉलर हूँ तो मुझे रन अप लेते हुए ही डर लग रहा होगा, क्योंकि जितना लंबा वो है एंड वी में वो जितना खूबसूरत खेलता है, आई मीन तारीफ़ करनी चाहिए। जिस तरह उसने सीधे बल्ले से सामने छक्के मारे हैं, आउटस्टैंडिंग। और उसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई रहता है, बहुत ही एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है। एंड आई वुड से कि एक अंडररेटेड प्लेयर है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में, लेकिन हमेशा कैलकुलेट करता है। और जब वाइट बॉल में बात आ जाए, आई मीन ही इज़ गुड इनफ इन रेड बॉल क्रिकेट, लेकिन जब वाइट बॉल पे बात आ जाए तो ही इज़ एब्सोल्यूट जायंट। आपको 4 ओवर भी करके देगा और उसके बाद फिर बैटिंग में आप उससे ओपन भी करा सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे भी आप उसको खिला सकते हो। तो मिचेल मार्श आपकी किसी भी 11 से बाहर नहीं होता। हैदराबाद के लिए एक कंसर्निंग पॉइंट यह है कि जाम्पा टच में नजर नहीं आ रहे, और अगर जाम्पा जैसा बॉलर परफॉर्मेंस नहीं देगा तो टीम कहीं ना कहीं नीचे गिरती भी हमें नजर आएगी। कैप्टन को सोचना पड़ेगा दूसरे स्पिनर्स की तरफ, और यहाँ पे इनके लिए गड़बड़ हो सकती है, जो कि आज हमें नजर आया। आई मीन आज कोई भी बॉलर उनका टच में नजर नहीं आया, क्योंकि पूरन वॉज आउटस्टैंडिंग, वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था आज। तो सांपा को ये सोचना होगा और कमिंस को भी इस हिसाब से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी। लेकिन अगर हम इसी पे बात करें, 2 विकेट्स गिरने के बाद, 3 विकेट्स गिरने के बाद, 4 विकेट्स गिरने के बाद भी लखनऊ सुपर जायंट्स कहीं नहीं गिरा, क्योंकि उनके पास जब किसी भी टीम में अगर आपको डेविड मिलर जैसा बैट्समैन नीचे मिल जाए ना, तो आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन उसके साथ अगर अब्दुल समद आ जाए प्लेइंग अगेंस्ट हिज ओल्ड टीम, हैदराबाद में को पहले खेलते थे हैदराबाद से और अब उन्हीं के अगेंस्ट खेला, बहुत ही क्लीन हिटर है, 8 बॉल पे 22 रन बना है, कम्प्लीटली डोमिनेट करा बॉलर्स को और अच्छे टाइम में मैच ख़त्म करा। 16 ओवर्स में मैच ख़त्म करके खलास घर चले गए दोनों मिलर्स और अवेश। कम्प्लीटली डोमिनेटेड परफॉर्मेंस, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और पंत ने दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है, और आज जाके मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम में भी उसने सही से शोर मचाया होगा कि मुझे ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम गुड इनफ। तो पंत के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ही इज येट टू मेक हिज कम बैक इन T20 क्रिकेट। तो पंत को भी ये काउंट कराना होगा, एंड आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से करेगा, क्योंकि अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया होगा अपने लड़कों पे, और जिस तरह की फॉर्म उसके सारे लड़के कैरी कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। विल कैच यू इन अनदर वीडियो होपफुली टुमारो विद अनदर मैच प्रीव्यू। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।